सभी को जय मसीह की। हम वचन आगे पढ़ते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यहाँ वचन हमें बता रहा है कि प्रभु ने आदम को देखा कि वो अकेला है। मैं बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु ने आदम का निर्माण किया, उसके लिए अदन की वाटिका को लगाया, उससे चेतावनियां दी कि तुम वृक्ष के सभी फलों को खाना, लेकिन भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को फल को तुम न खाना। अतः जब आदम ने परमेश्वर के वचन के नीचे अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू किया, तब परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, एक साथी बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पंछियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उसका क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। देखिए, यहाँ वचन हमें समझा रहा है कि परमेश्वर ने जितने जीवित प्राणियों का निर्माण किया था, उसका नाम नहीं रखा था। उसने ये हक, ये अधिकार आदम को दिया। उसने आदम को ऊंचा किया, उसे श्रेष्ठ किया, उसे अगुआ ठहराया। अतः आदम ने जितने जीवित प्राणियों का जो नाम रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशु और आकाश के पंछी और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खाए। यहाँ हम क्या देखते हैं कि आदम तो परमेश्वर के वचन के नीचे अपने काम को कर रहा था, सभी पशु पंछियों का एक एक नाम दे रहा था, लेकिन प्रभु उसको ध्यान से देख रहा था कि कौन उसके लिए उचित है। और प्रभु ने देखा कि कोई उससे मेल नहीं खा रहा, कोई उससे मिलता जुलता नहीं, कोई उसके साथी बनने के काबिल नहीं है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। जब वो सो गए, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। आगे हम क्या देखते हैं कि जब प्रभु ने देखा कि कोई उससे मेल नहीं खाता, तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला और उसके शरीर से एक पसली निकाला और उसके जगह मांस भर दिया। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर ने आदम का निर्माण किया, तो उसे एक एक्स्ट्रा पसली के साथ निर्मित किया ताकि ज़रूरत आने पर मैं उसे निकाल सकूं और उसके लिए उसके साथी को बना सकूं। अतः प्रभु ने वही काम किया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दी और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा कि यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली। अतः प्रभु ने उस स्त्री को आदम के पास ले गया ताकि वो उसका कोई नाम दे। जब आदम ने देखा कि मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, तब उसने कहा कि नर में से निकाली गई है, तो इसका नाम नारी होगा। आगे प्रभु का वचन कहता है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के संग मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। यहाँ वचन हमें बता रहा है कि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि इस कारण, अतः जो मैंने पसली मनुष्य के शरीर से निकाल कर स्त्री का निर्माण किया है, इसी कारण हर एक पुरुष जब उसका शादी हो जाएगा, यानी जब उसकी पसली उसके पास आ जाएगी, तब उससे मिला रहेगा और उसकी दूरी उसके माता पिता से बढ़ती जाएगी। अतः जो संसार में दोष है, एक दूसरे पर लोग दोष लगाते हैं कि लड़का शादी होने के बाद अपनी पत्नी की बातों को सुनता है, मेरी बातों को नहीं सुनता है। मैं बताना चाहती हूँ कि जो प्रभु का जीवित वचन है, जो प्रभु का वचन प्रभावशाली है, जो व्यर्थ नहीं ठहरता, वो जीवित वचन हमें ये ज्ञान देता है। हमें कहता है कि इस कारण हर एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के संग मिला रहेगा, दोनों एक तन रहेंगे। आगे वचन कहता है कि आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। आगे वचन ये हमें बता रहा है कि आदम और उसकी पत्नी नंगे थे, वे लजाते न थे। मैं बताना चाहती हूँ कि इसीलिए प्रभु ने उन्हें कहा था कि तुम भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को फल न खाना। अतः उन्होंने प्रभु की बातों को माना था। उनके अंदर विवेक न थी, वो ज्ञान न था कि अपने शरीर की कमियों को वो देख सके कि हमारे जीवन में क्या कमियाँ हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि प्रभु हमें इसी अनुसार रखना चाहता है जिस तरीके से उसने आदम को रखा था, कि आदम भले बुरे को नहीं जानता था कि मेरे जीवन में क्या भला है क्या बुरा है। अतः जब आदम प्रभु के वचन के नीचे था, वो अपने बारे में नहीं सोचता था, नहीं समझता था, तब प्रभु का सारा ध्यान आदम के ऊपर था और उसके हर कमियों को प्रभु दूर करता जाता था। अतः मैं बताना चाहती हूँ कि यदि हम भी प्रभु की निगाहों में इस रीति से रहें कि हम अपने शरीर के, अपने जीवन की कमियों को न देखें, बस प्रभु की बातों पर मन लगाए, प्रभु के राज्य के लिए उसके कामों को करते जाएं, तो हमारे भी जीवन में एक सहायक को रिलीज करेगा जो हमसे मेल खाएगा, हमारे जीवन में भी हमें ऊंचा करेगा, हमें श्रेष्ठ करेगा, हमें अगुआ ठहराएगा, हमारे जीवन में भी वो बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। मैं सबको आमीन कहती हूँ। आमीन।